जी देखें, तीनों चीज़ों पे बात हुई। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है उस पे तो मेन इशू ये है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने यकीन दहानी की कि मेरे मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसकी पाबंदी होनी चाहिए और होगी। और ये जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है उससे पहले कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात सियासी थी। कानूनी जो केसेस थे उस पे हर केस पे डिस्कशन हुई, क्योंकि सारे वकला उनके साथ बैठे थे लीगल टीम के। एक एक केस पे उन्होंने डिस्कशन की, अपनी जो राय थी वो भी दी, हमसे जो मुशावरत करनी थी वो भी की, और हमने स्ट्रेटजी बनाई उन केसेस की। और तीसरा, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है जिस पे उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कराएं, उन्होंने इमरान खान साहब ने फिर इत्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा इलेक्शंस बिल्कुल हमारे जो आइन है 2019 का उसके मुताबिक हो गए हैं, अब किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास 7 दिन हैं बल्ले का सिंबल देने के लिए। वो 7 दिन के अंदर जो ट्यूसडे बनती है अगले हफ्ते, उससे पहले वो ये सिंबल भी दे देंगे। तो उस पर भी बात हुई। उसके अलावा जो जनरल डिस्कशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, लेवल प्लेइंग फील्ड, इन सारे मामलात पे भी हदायत दी उन्होंने, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, मुशावरत हुई। तो अब उनके जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक अब हम अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में उनकी हदायत पे। देखो, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है तो आपको अली ज़फ़र साहब ने कहा इस पे हमारी डिस्कशन हुई है, पहले से हमारी कमेटियाँ बनी हुई थी, हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। सिर्फ इस बात की ज़रूर हमें एक बड़ी है कि खान साहब जेल में है, लेकिन वो सारी लिस्टें खान साहब की मर्ज़ी से, फ़ाइनल अप्रूवल खान साहब ही का होगा। जिसको वो अलाट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा। और वो हमने सारे होमवर्क इसके लिए पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, और कई मरतबा हम मीडिया को भी बता चुके हैं कि हमारा होमवर्क इस प्रोसेस का बड़ा बिल्कुल रेडी और कंप्लीट है। देखो, एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज है, और उस क्रिटिकल स्टेज से पार्टी जिस तरीके से गुजर रही है, तो इसके लिए हमने पहले से पेशकदमी की हुई थी। बिकाम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न यही कि अगर 180 केसेस बने थे और हर केस में और हर पुलिस स्टेशन में उन्होंने केस लगाना था, तो ऑब्वियसली इसकी तो हमने तैयारी की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि जितने भी इस वक्त जुडिशरी भी बड़ी टफ सर्कमस्टांसेस से गुजर रही है, लेकिन जुडिशरी जहाँ तक हो सकता है रिलीफ दे रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें भी रिलीफ देगी। कि उस पर ज़रूर हमारा एतराज़ होगा, लेकिन जहाँ तक जुडिशरी का ओवरऑल ताल्लुक़ है तो बड़ी टफ सिचुएशन में गुजरते हुए भी अच्छा इंसाफ दे रही है। मेरा ताल्लुक़, मेरे वालिद साहब MP थे, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के MP थे, और वो हो गए थे 1970 में, 77 में। मैं जब बाहर गया, बाहर से पढ़ के वापस आया, तो मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा था 2003 से 2008 तक। 2008 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया था, 410 वोट से मैं हार चुका था। लेकिन जब लायर मूवमेंट आया तो लायर मूवमेंट में और गवर्नर रूल के बाद हमारी डिफरेंसेस हो गए, और तब से मैंने पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था बाकायदा, और सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद मैं प्रोफेशन के साथ था, मैं PTI के साथ सारा अटैच था। आपको याद होगा 2015 में PTI के जितने भी लोकल गवर्नमेंट के मुनहरिफीन अरकान थे, उनके तकरीबन 75 केसेस थे। जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते उनको जिसको ओवरसी किया करते थे इनामुल हक साहब उन दिनों में, तो सारा कुछ, और मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। और मेरा उसके बाद PTI को मैंने ज्वाइन कर दिया था, बड़ा ताल्लुक़ था। तो लोग फजूल करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। मेरा ताल्लुक़ PTI के साथ है और PTI के साथ ही रहूँगा। और ख़ान साहब ने एक मिसाल कायम की है दुनिया में, कोई भी अपने फैमिली से आगे नहीं लेके जाते। इवन भतीजे को कोई देने को तैयार नहीं है, कोई भतीजे को देने को तैयार नहीं है, बेटी को, बेटे को, इनको दे देते हैं, दामाद को देने को तैयार नहीं होते। ये सिर्फ खान साहब है जिसने एक वर्कर को दे दी है, और यही है जो लोगों के दिलों में ये बात समा रही है, और यही एक मिसाल है। इंशाअल्लाह ताला बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा, और हमने तैयारी की हुई है। और मैंने आपको कहा अदलिया पे हमें एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसी कोशिश लास्ट मोमेंट में कर भी ली तो हमें अदलिया से एतमाद है, और अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करने देगी और लोगों के मंशे के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बल्ला भी होगा, बेट भी होगा, और बल्ला हमारा ही होगा इंशाअल्लाह ताला।